फ्रेंड्स, दिस इज तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज के वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक, जो कि हमेशा रहता है और इंडिया हमेशा रॉक करता है। मोदी के महान शब्दों को G20 ने बनाया अपना डिक्लेरेशन। ये हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके ओरिजिनल चैनल को विजिट करिए फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। चलिए फ्रेंड्स, इस कंप्लीट वीडियो को देखते हैं। वीडियो देखने के बाद बातें करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट वाचिंग द वीडियो। पढ़ें तो उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। कल्चर है जो 300-400 साल में परवान चढ़ा है। कौमों की आदत एक दिन में नहीं बनती। और मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। मैं यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ, आज भी एक फंक्शन में था, वहाँ पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले नहीं मिले, चीन आपके साथ किस तरह चीजें कर रहा है, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया। इसीलिए गुज़श्ता 6 महीनों से पाकिस्तान का बड़ा और अब हम दिवालिया होने चुके हैं। चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द IMF उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ जा रही है, जीडीपी ग्रोथ। वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात ये थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ CPEC में किया है वो आपसे नाराज थे। वो मजीद कह रहे हैं पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है, इसमें कोई सरमायाकार नहीं आएगा, बल्कि उल्टा जाके मजीद फॉरेन डोनर्स को रोक रहे हैं, ये कह के कि ये खा जाएंगे। How the hell you gonna survive? भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन में। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। G20 नेताओं ने वेडनेसडे को यूक्रेन पर प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को G20 के डिक्लेरेशन में आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया और G20 ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। आपको यहां बता दें कि इससे पहले सितंबर में पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौके पर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। पूरे विश्व में इस बयान की सराहना की गई। G20 शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस बयान का खास तौर पर उल्लेख किया गया और एक तरह से इस घोषणा पत्र का हेडिंग बनाया गया। G20 के घोषणा पत्र में कहा गया है कि संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान, साथ ही कूटनीति और संवाद महत्वपूर्ण है। आज का युग युद्ध का युग नहीं होना चाहिए। बड़े इंटरेस्टिंग है, अगर आप बाली डिक्लेरेशन पढ़ें तो उसमें डिटेल्ड डिक्लेरेशन है, लेकिन उसमें भारत को भी एक आप कह लें कि जो मोदी साहब ने कहा था कि ये जो ज़माना है, ये इरा है, ये वॉर का नहीं है बल्कि पीस और इकोनॉमिक कोऑपरेशन का है, तो वो सेंटेंस भी शामिल किया गया है डिक्लेरेशन में। तो इस लिहाज से भारत का जो नुक्ता नज़र है उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है डिक्लेरेशन में। दरअसल एक छोटी सी बात यहाँ ऐड कर दूं, आपने कहा कि आपकी डायरेक्शन क्या है। मोदी साहब G20 में बैठ के दुनिया की ग्लोबल लीडरशिप के साथ बैठ के दुनिया का एजेंडा सेट कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि वज़ीर आज़म चाइना गए थे, लेकिन चाइना जाने के बाद भी जब पाकिस्तान आए तो कुछ भी नहीं बताया कि वहाँ पे क्या हुआ। मैं यहाँ डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में घूमता रहता हूँ, आज भी एक फंक्शन में था, वहाँ पे सारे पूछ रहे थे कि ये चीन में क्या बातें हुई, क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही, क्या पैसे मिले नहीं मिले, चीन आपके साथ किस तरह चीजें कर रहा है, आपने मीडिया को क्यों नहीं बताया। हम एक तरफ ट्रांसपेरेंसी कोई नहीं है, दूसरी तरफ देखें वो किस तरह, जो आप बता रहे थे कि एप्पल का जो है वो मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है और वो दुनिया के साथ वो जो है वो कर रहे हैं। ये हम रास्ता तय कर पाएंगे, सेटल कर पाएंगे कि हम सिर्फ इसी तरह पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में घुसे रहेंगे और इसी में हमारा जो है ना अगले भी कुछ 70 साल गुजर जाएंगे। चीमा साहब, इसके जवाब में मेरा बल्कि सवाल होगा, क्या आपने पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया है? जब पाकिस्तान ही नहीं बना तो चीजें किधर से बनेंगी? आपको आज तक यही नहीं पता कि आप मजहबी कंट्री हैं कि आप सेकुलर कंट्री हैं। लिखा तो है कि कायदे आजम ने क्या कहा है, 2 नेशन थ्योरी पे आप डिवाइडेड हैं, हर चीज पे आप, मेरा मजहब फौरन आप फ्लिप फ्लॉप कर देते हैं हर चीज के ऊपर। और अब यहां तक देखें
कि मजहब को, अब तो खैर मजहब भी इन्होंने छीन लिया मौलवियों से, पहले तो टीएलपी वाले, मेरा मकसद है वो और मौलाना फजलुर रहमान समझते थे कि मजहब सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी है। अब तो खान साहब ने उनसे भी छीन लिया सारा कुछ, और यही उनको इशू है। लेकिन इसमें चाइना से सबसे बड़ी बात आके वापस बताते तब अगर उन्होंने कोई अच्छी बात बताई होती। मैंने आपके सेगमेंट में ही कहा था कि चाइना इस वक्त अकॉर्डिंग टू द IMF उनकी 40 साल से लोएस्ट ग्रोथ जा रही है, जीडीपी ग्रोथ, वो देने के काबिल ही नहीं थे। और दूसरा उसकी बात ये थी कि जिस तरीके से आपने उनके साथ CPEC में किया है वो आपसे नाराज थे, जिस तरीके से आपने चाइनीज को मारा वो नाराज थे। आपकी करप्शन, आप उनका $26 बिलियन जो आपने ओवर बिलिंग कर करके करप्शन में आप खा गए, वो नाराज हैं आपसे। और उसके बाद आप दरमियान में जाके मिन्नतें तरले अमेरिकन की शुरू कर देते हैं, उससे भी नाराज हैं आपसे। और उस इन सारी वजूहात मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, नीलम दरिया के ऊपर वो बना रहे थे डैम, दरमियान में छोड़ के वो वापस चले गए। आपने बहुत मिन्नतें की हैं यार, ग्वादर नहीं पसंद, कराची ले लो, लेकिन अब उनकी इकॉनमी अपनी ठीक नहीं है। श्रीलंका का धचका उनको लग चुका है, वो दोबारा आपको कुछ देने ही नहीं चाहते थे। हाँ, उन्होंने कहा चलो आप आ गए और आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है, क्या करें, मजबूरी है। साथ ही उन्होंने आपको कहा चलें जी आपके हम रीस्केड्यूल कर देते हैं लोन, बस यही किया उन्होंने। इससे ज्यादा ना उन्होंने आपको लिफ्ट कराई होती तो आप बता देते। हाँ, आपने कोशिश की है कि उनको ट्रेन भेज दें, वो आपने वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए होंगे, वो करके आके उन्होंने बता दिया ट्रेन आ रही, अपना ट्रेन आनी है ना जानी है, बस यही है। लेकिन उन मुल्कों में ट्रेनें कौन बनाया आके जहां आपका मुल्क सारा जल रहा हो, वो बनाएगा ट्रेन आके? मैंने आपको अर्ज किया था कि मैं बैंक का मैनेजर हूं, मैं आपको 5,000 रुपया ना उधारा दूं आपको लोन। उसकी वजह ये ना, हालात देख लें। सिर्फ एक वाहिद ऑर्गेनाइज, बल्कि अगले दिन जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा वाहिद एक पार्टी है पाकिस्तान के अंदर फौज, जिसने इतने अरसे में एक ऑर्गेनाइज है, चलो एग्जिस्ट तो करती है, यूनिफॉर्म है उनका, इन्होंने उसको भी तबाह कर दिया। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन थी आपकी वाहिद। करैक्टर उनका भी टेंटेड था क्योंकि सियासी चीजों में इन्वॉल्व होते थे बार बार, लेकिन एटलीस्ट आपकी सिक्योरिटी थी, एक ऑर्गेनाइज थी, कहीं चले जाते थे, कुछ जलजला कुछ सैलाब को आगे पीछे कर लेते थे। आपने वो उनका करैक्टर भी खत्म कर दिया। मेरी समझ से बाहर है आप व्हाट इज योर डायरेक्शन, हाउ द हेल यू वांट टू सर्वाइव? इकॉनमी आपके पास नहीं है, डिफेंस आप तबाह कर चुके हैं उनके मोराल, अदालतें आपकी वो हमख्याल ग्रुप है, चकवाल ग्रुप है, फलाना ग्रुप है। मकसद मेरी तो समझ से बाहर है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन आप खुद, मुझे चीमा साहब आप ही बताएं, आप फला PI आपकी तबाह है, PI आपके देख रहे हैं, रेलवे आपका खत्म है, मुझे बताएं कोई डिपार्टमेंट मैं खुद सोचना चाहता हूं कि उसके बारे में मैं रिसर्च करूं कि देखें 75 साल में हमने ये डिपार्टमेंट बनाया, एंड वी कैन डुप्लीकेट द एग्जांपल ऑफ इट, वी कैन टेल आवर किड्स लुक एट दिस। दुनिया ने अगर एप्पल आईफोन बनाया तो हमने क्या बनाया? हमने सिर्फ बेवकूफ बनाया, हमने पाकिस्तान ही नहीं बनाया, हमने फाइलों में बनाया पाकिस्तान, फाइलों में, कागजों में बनाया पाकिस्तान, बात यही और कुछ नहीं। हाँ, एक बात जरूर आपके, मैं एक चीज कहूंगा चीमा साहब, आप सॉरी, आपने लेजेंड ऑफ द मौला जट बनाया। उसने बड़ा भाई आजकल ना, वैसे उसने बनाया, ये है। और दूसरा मेरा ख्याल है लेजेंड ऑफ इमरान खान साहब खुद बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत बड़े एंटरटेनर बन चुके हैं इस वक्त, स्टेज ड्रामों का और वो टोटे चलाने और लोगों के नाम रखने और सारा कुछ। खान साहब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाएं, ही विल मेक बॉलीवुड एम्बैरेसिंग। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म, और भाई कैसे मतलब इतने जो थे, वो US बेस्ड कोई एनालिस्ट है, वो मतलब इतना सरकाज़म बोलते हो, मतलब इतनी बेइज्जती, मतलब एकदम चप्पल भिगो के मारना। और वो कमल चीमा वो तो सुनते क्या बोलेंगे, वो बात सही बोलते, एक देखा जाए तो पूरा भिगा के चप्पल मारते, और हमेशा जब मैं देखती हूँ ना वही रहते हैं, और वो इतना ऐसे बोलते हैं कि ये हो गया है। आपने वैसे देखा जाए तो सच में 70 साल में उनका कौन सा सेक्टर डेवलप हुआ, लाइक आई डोंट नो। बस एक चीज़ पता है कि जो फीफा में फुटबॉल खेला तो पाकिस्तान में बन के आता है, लाइक दिस इज द, लाइक कुछ मुझे ही एक पता है, आपको कुछ पता हो उसके बारे में तो बताना, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना ही पता है। मतलब कुछ ऐसा जो बहुत रिवॉल्यूशनरी है कि हाँ कम से कम इस चीज़ में तो हमारा कोई मतलब कोई कॉम्पिटिटिव भी नहीं, कहते हैं कॉम्पिटिटर ही नहीं है इस चीज़ में, मतलब लाइक वी आर लाइक बेस्ट इन दिस ना, हमसे कोई एक ऐसा सेक्टर कुछ भी नहीं है ऐसा। लाइक
मतलब मैं मानती हूँ एक कंट्री में बहुत सारे फ्लॉज हो सकते हैं, 1000 करोड़ फ्लॉज, पर कुछ तो अच्छा ही होगी। मतलब लाइक आई डोंट नो, लोगों के बारे में पता, इतना मिसऑर्गेनाइज्ड कंट्री चल रहा है, इतना मतलब इसको देख के लगता है कि थैंक गॉड थैंक गॉड थैंक गॉड कि हमारे पूर्वज उस समय वहाँ नहीं गए, यहीं रहे, तभी मैं यहाँ हूँ। अगर वहाँ चले गए तो बर्बाद हो जाती मैं, बर्बाद पता नहीं, जिंदा भी रहती हो तो जैसे वो हिंदुओं को मार देते, पता नहीं जिंदा रहती, और पता नहीं पढ़ भी पाती कि नहीं पढ़ पाती, तो पढ़ ही नहीं पाती अभी तक, पता नहीं क्या हो जाता। बहुत कुछ होता है, मेरा धर्म कन्वर्ट कर कुछ भी कर देते हैं वो लोग तो। लाइक मैं ये सब देख के लगती हूँ कि लाइक आई एम सो ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन अ कंट्री लाइक दिस। और आप सबको भी मैं हमेशा कहती हूँ, यू आर सो ब्लेस्ड टू बी, एटलीस्ट जो भी हम आगे बढ़ने की तरफ तो सोच रहे हैं ना, हम नीचे गिर तो नहीं रहे हैं। और हमारे यहाँ जो पार्टीज आती हैं इतनी ज़्यादा मतलब नहीं होती कि मतलब एक को एकदम गुंडा ही बोल देना, इस तरह से कुछ नहीं होता है। लाइक मतलब इतना जैसे ना, मतलब अपना सत्ता में आने के लिए कंट्री को तोड़ने के लिए तैयार है, इस तरह के लोग हैं। जो इमरान खान बोलते हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, और वो फिर आर्मी पे ब्लेम लगाते हैं, तो आर्मी की भी एक इमेज को खराब आप बेकार करना। हम इंडियंस लाइक कितना हम रिस्पेक्ट करते हैं, कोई आर्मी, कोई भी लीडर किसी भी बैकग्राउंड में, कोई भी आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, बिकॉज आर्मी इज आर्मी यार, हमारा अल्टीमेट रिस्पेक्ट है उनके लिए। कोई नहीं बोलता है, जो भी कोई भी सत्ता में रहे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट कोई रहे, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, नो वन ब्लेम्स द आर्मी और नो वन एक्यूजेस द आर्मी, बिकॉज जो वो कर रहे हैं ना उसका आप सोच भी नहीं सकते उनको। तो वैसे पाकिस्तान की आर्मी है भी, वो इतनी करप्टेड है, मतलब है उनके तो कहाँ कहाँ दिल्ली, मतलब इंग्लैंड लंदन में बंगले हैं, यहाँ इंडिया में तो नहीं हो पाता ना, इतना करप्शन है ही नहीं भाई। आर्मी इज़ अ वेरी डिसिप्लिन, तो तभी हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छे इंटर बॉलीवुड फेल हो जाएगा, आपने किया क्या, मतलब तुम सही। लेकिन एक बात है और जो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो मोदी जी ने ना एक लाइन कही थी पुतिन से कि दिस एरा इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इस चीज़ को डिक्लेरेशन के रूप में करा गया G20 में, तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। और इंडिया के लिए भी अच्छा है कि मतलब जो यूक्रेन के लिए प्रेशर बनाया, तो हमने रशिया को सिखाया, हमने रशिया से बात की और पॉजिटिव सेंस से बात की, वी वांटेड टू एंड द वॉर। So this was a great thing कि by making such type of statement, and such type of statement is made by the Prime Minister of India, like some or in other way reduces the pressure that comes from the Western European countries to like why you are helping Russia by purchasing oil from them or doing like trade with them. So this is like just a slight slip, like we are just trying to balance the thing as much as we could, because India is in the favor of war, but we cannot like war, sorry sorry, I'm like India is in the favor of peace. I'm really very sorry भाई, वॉर बोल रहे बम ब्लास्ट हो जाएगा, सब कमेंट बॉक्स में चले आएंगे, क्या बोल रही, पागल हो गई हो क्या। गलती हो जाती है भाई, गलती हो गई मेरे से भी, माफ़ कर दो। सो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि कोई मैं आपके कोई रिकमेंडेड वीडियोस पे रिएक्ट करूँ तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दो। और फ्रेंड्स आप बताओ, आप मुझे किस किस तरह की वीडियोस पे चाहते हो रिएक्ट करना, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हो वो भी बताओ, जो आपका दिल करे आप नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जितना हो सके सब पे रिप्लाई करती हूँ। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।